चर्चा करेंगे रोजगार पर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों बेरोजगारी है और ऐसे में युवा इस बात को ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि कब उन्हें रोजगार मिलेगा। एक रोजगार मेला बिलासपुर में लगा हुआ है जिसमें करीब 4000 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो निकली है उसके लिए अलग अलग युवा जो है वो पहुंचे हुए हैं, पूरे संभाग के युवा पहुंचे हुए हैं। किस तरह से ये पूरी प्रोसेस चल रही है इस बारे में जानते हैं। सर, ये जो पूरी प्रक्रिया है रोजगार मेला जिसको नाम दिया गया है, किस तरह से आयोजित हो रही है, कितने पोस्ट हैं और कहां से लोग यहां पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शासन के निर्देशानुसार 12 और 13 फरवरी 2026 को संभाग स्तरीय रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश हमें मिले हैं। उसी के तारतम्य में यह आयोजन किया गया है। इसमें 26 एम्प्लॉयर के करीब 4000 पद, अलग अलग टाइप के पद के लिए यहाँ भर्ती चल रहा है। हमारी जो तैयारी है, ये जो भर्ती मेला का जो चयन और भर्ती का जो की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो इसमें सबसे पहले आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन अपने विभाग के पोर्टल में करना पड़ता है। उसके लिए रोजगार पंजीयन बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है। उसके बाद बच्चे अपना पंजीयन कराने के बाद जो भी जिस भी पद में अपनी योग्यता के अनुसार जाना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं। तो उनको एक पूरी सिलेक्शन करने के बाद एक प्रवेश पत्र मिलता है। उस प्रवेश पत्र में उसकी वैकेंसी की जानकारी, कंपनी की जानकारी और किस कमरे में उनको इंटरव्यू देना रहता है, पूरी जानकारी उस प्रवेश पत्र में रहता है। इसी को करने के लिए हमारी जो व्यवस्था है यहाँ एक बनाए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक पंजीयन काउंटर बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीधे यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो उसकी सहायता के लिए हमने मेला पंजीयन के लिए 3 काउंटर बनाए हैं। तो जो भी आते हैं तो हम उसका पंजीयन करते हैं बच्चे का, उनकी इच्छा, उनकी योग्यता के अनुसार हम उसका प्रवेश पत्र जनरेट करने में मदद करते हैं। जैसे ही उनको मिलता है प्रवेश पत्र, तो ये सामने बिल्डिंग में एम्प्लॉयर के लिए इंटरव्यू कक्ष निर्धारित किया गया है। तो करीब 17 कमरे उनके लिए बनाए गए हैं और बच्चे वहीं जा कर के अपने जो प्रवेश पत्र है उसके अनुसार अपने कमरे में जा कर के इंटरव्यू देते हैं। ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, किस तरह की कंपनियां हैं और किस तरह का ऑफ़र है, कौन कौन से जॉब यहाँ उपलब्ध है? हाँ, यहाँ कई सेक्टर के हैं, जैसे हेल्थ के हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, इंश्योरेंस के हैं। इस तरह के करीब 10-11 सेक्टर के से संबंधित एम्प्लॉयर अपनी वैकेंसी को लेके आए हुए हैं। और 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की योग्यता रखने वालों के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कंपनी के पास। तो एक अच्छा अवसर है उनको साक्षात्कार और रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए। सर, ये जो जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब की कमी आई और युवाओं में गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता था, क्या इस रोज़गार मेले के ज़रिए ये भी कोशिश हो रही है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो उन नौकरियों की तरफ भी आगे बढ़े जैसे प्राइवेट जॉब्स हैं उसकी तरफ? जी हाँ, इसी के प्रयास में ये संभाग स्तर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र में बच्चों और युवाओं को पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या अवसर है। तो एक मेला के माध्यम से एक एक्सपोजर भी मिलता है, उनको भी एक जानने का अवसर मिलता है कि भाई कंपनी में किस प्रकार के वैकेंसी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे को भी एक अवेयरनेस मिल रहा है और उनको भी लग रहा है कि निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसर है उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए। कितनी संख्या में आए होंगे बच्चे? बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ आज 1550 तक हुए हैं। कल जो आए थे वो 800 बच्चे इंटरव्यू दिए हुए हैं। उसमें प्रारंभिक रूप से 350 के करीब उनका चयन हुआ और अंतिम चयन 200 है। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों का प्रोसेस होता है, तो 5 से 1 हफ्ता तक का समय फाइनल सिलेक्शन के लिए लेते हैं। तो अगर वो डाटा एक बार मिल जाएगा 10 दिन में करीब, तो हमारे पास एक अच्छा डाटा बताने के लिए रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये
पूरा मेला चल रहा है। आप देख सकते हैं पहले पंजीयन होना है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा है और वहाँ से एक सिलेक्शन जो होगा उनको जॉब मिलेगी। कितने पोस्ट होंगे और क्या लगातार इस तरह से मेले का आयोजन होता है जिससे यूथ को नौकरी मिले? जी हाँ, लगातार विभाग की ओर से प्रयास रहता है कि रोज़गार मेला या प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होता रहा। हमारे ज़िले में भी हर महीने एक छोटे स्तर पे भी कैंप होता रहता है। अब शासन की मंशा है कि एक संभाग में और ज़िले में बड़े लेवल पे आयोजन करके एक बड़ा अवसर यहाँ के युवाओं को दिया जाए। जो युवा है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और इस उम्मीद में कि एक अच्छा जॉब मिलेगा। युवाओं से पूछते हैं कि किस तरह से ये इंटरव्यू हो रहा है और कितनी उम्मीद है। आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है रोजगार के लिए, किस तरह की उम्मीद है? ये रोजगार मेला कितना फ़ायदेमंद है? अब रोजगार मेला में उम्मीद है इसलिए तो आए हैं सर हम लोग। और इंटरव्यू ठीक ठाक गया है तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद हम आपको कॉल करेंगे, उसके हिसाब से आपको आना पड़ेगा करके। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? किस जॉब के लिए अप्लाई किया? मैं ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स से और पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन तक हुआ है अभी। और मैं मुथूट फाइनेंस में इंटरव्यू के लिए गया था। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं कवर्धा से। कवर्धा से? यस। तो ये कवर्धा तो दूसरे संभाग में आता है, यहाँ पे जॉब जहाँ जहाँ रहता है ऐसे आप अप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ बिलासपुर में रह के मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो फिर सोचा कि कुछ जॉब करना चाहिए करके। अच्छा, ये बताइए आजकल युवाओं के लिए कितनी कठिन बात हो गई है एक अच्छा जॉब पाना, कितना मुश्किल है? क्योंकि सर यहाँ स्किल ट्रेनिंग तो नहीं मिलता ठीक से, थ्योरी बस पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर। अगर स्किल ट्रेनिंग अच्छा से देंगे तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगा सर। अच्छा, अभी आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया है यहाँ पर? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है सर यहाँ रोज़गार मेला का। वो आज ही देखा था नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है सर। ये बड़ी संख्या में जो युवा है वो पहुँचे हुए हैं इस उम्मीद में कि जॉब लगेगा। कितनी उम्मीद है? कैसे पढ़ाई किया? कहाँ तक आपने पढ़ाई की? और अब जॉब जब के सर्च की बारी आती है एक युवा के मन में क्या चलता है? सर बहुत स्ट्रगलिंग हो रहा है। ITI किया, उसके बाद 1 साल के बाद जॉब रोज़गार मेला में आया हूँ। जॉब मिल जाए तो कर लूँगा 20-30 हज़ार रुपये का। अच्छा, ये ITI कौन से जगह से किया और यहीं से किस ट्रेड से किया? MMB मोटर मैकेनिक। अच्छा, तो और कहीं बाहर जॉब नहीं लग रहा है अभी आपका? जॉब कहीं नहीं लग रहा है, स्ट्रगल फेस में बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर कहीं इंटरव्यू दिया आपने? इंटरव्यू दिया है, 4 जगह दिया है। अगर मैसेज आता है तो जाएंगे, जॉइनिंग लेटर आएगा तो। क्या उम्मीद है आपको? कितना सैलरी का जॉब चाहिए? किस तरह का जॉब होना चाहिए? 30 हज़ार तक, लेकिन ना अभी कम ही मिल रहा है, 15-20। धीरे धीरे बढ़ेगा तो मैनेज हो जाएगा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सर यहाँ बिलासपुर में, लोकल बिलासपुर में ही रहते हैं। जॉब कितना ज़रूरी है जो यूथ है उसके लिए? सर जॉब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना बिजनेस करने के लिए तो पैसा नहीं है। जॉब से जो पैसा आएगा उससे बिजनेस करूँगा। जॉब कब तक करते रहूँगा बताओ? अच्छा, मतलब आपका एक अच्छा जॉब लग जाए, उससे जो पैसे आएंगे इकट्ठा करके एक बड़ा बिजनेस करना। कहा बिजनेस ज़रूरी है क्या? जॉब ज़रूरी है। जॉब फर्स्ट ऑप्शन जॉब, जॉब से पैसे आएंगे उससे बिजनेस, जॉब छोड़ दूंगा। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों है? सर उसमें नौकर वाला काम रहता है ना, किसी के नीचे काम करो, खुद मालिक बनो तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये भी यूथ सोचते हैं कि पहले एक कोई जॉब कर ले, उस जॉब से जो पैसे आ जाए कुछ, और फिर उसके बाद वो कोई बिजनेस करे। ये बताइए कि एक युवा जब पढ़ाई करता है उसके लिए जॉब ही क्यों ज़रूरी है? कुछ अपना काम क्यों नहीं करता? ये सर पढ़ाई का एक मेन फोकस है कि अपना कुछ करे पहले। जॉब क्या है, एक पर्पस है कि उसको करके कुछ आगे कर सकते हैं, ये है सर। और जॉब से ही कुछ आएगा तो आगे कुछ फ्यूचर में करें, ऐसा लगता है सर। आपने कहाँ से पढ़ाई की? कितना पढ़ाई किया है? फिर उसके बाद यहाँ कैसे जॉब के लिए पहुँचे हो? मैं गवर्नमेंट अग्रसेन कॉलेज में सर ग्रेजुएट हूँ, वहाँ तक का पढ़ाई किया हूँ सर। और बीच में भी सर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। तो क्या है सर, अभी टफ है, तो क्या है कोचिंग ये सब चीज़ में मैनेज करने के लिए फाइनेंशियली कंडीशन तो इतना नहीं है सर कि कुछ मिल जाए पहले, उसके साथ ही कुछ आगे कर सके, इसके लिए कुछ मदद हो जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो परिवार की जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए ये तैयारी भी कर ली जाए, इस वजह से आप यहाँ जॉब के लिए पहुँचे। कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया? यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है?
यहाँ सर एक है अपोलो फार्मेसी है, वहाँ किया हूँ सर, और SBI लाइफ इंश्योरेंस में लिमिटेड में। जी सर। कितना सैलरी अमूमन यहाँ पर दिया जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है आप लोगों को, जो एक युवा जो है जो उसके खर्चे चल जाए, और जो आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसके लिए कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो ऐसा है सर कि ज़रूरत के हिसाब से तो पेमेंट तो मिलता नहीं है। ये है कि यहाँ एक अकॉर्डिंग दिए हैं कि 10 से 12 तक का मिनिमम है, और मैक्सिमम आगे जैसे आप कर लेंगे तो कुछ देखेंगे ऐसा टाइप का है सर। अभी आपको लगता है कि प्रदेश में जॉब है बहुत, और यदि गवर्नमेंट का जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब जिस तरह से कहा जाता है उसको करने के लिए यूथ मजबूर है क्या? ऐसा सर कि सेक्टर में तो देखेंगे तो सभी सेक्टर में है वैकेंसीज, लेकिन उस आधार पे क्या सर उसमें वैकेंसी निकाल के सब सर उसमें एडमिशन ही नहीं लेते हैं। या ऐसा है कि जितना भी है अपॉर्चुनिटीज़ उसके हिसाब से वैकेंसी निकाल के उसी में, जैसे अभी लगा है रोजगार मेला, हाँ उसी के हिसाब से निकाल के सब एक ही में उसको मैनेज करके जितना भी है वैकेंसी के हिसाब से एंट्री लेते हैं सर उसमें। अभी आपने इंटरव्यू दे दिया? जी सर। तो कितनी उम्मीद है आपको कहीं जॉब लग जाएगी? उम्मीद तो है सर एक इंटरव्यू के हिसाब से कि जो जो पूछे उनके सवालों का मैं जवाब दिया, बोले हैं कि जैसे हो जाएगा तो आपको बताएंगे कॉल, या जो रिज्यूम दिए हैं उसके हिसाब से। जो युवा है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और महिलाएं भी हैं उसमें शामिल, कि वो चाहते हैं कि ये जॉब लगे, उसके बाद एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी है उसको भी वो पूरा कर सकें। जॉब कितना ज़रूरी है आज के दिनों में? जैसा लोग कहते हैं कि स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप ज़रूरी है या जॉब ज़रूरी है? सर फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सर, कि जॉब चाहिए कि स्टार्टअप ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो सर ये होप रहता है कि इंसान पहले जॉब करे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करके फिर कुछ नया एंटरप्रेन्योर करे। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ाई की है? मैं सर यहीं की हूँ, लोकल बिलासपुर की, और क्या बोलते हैं मैं CMD कॉलेज से पढ़ी हूँ, PG कंप्लीट है मेरा, MCOM की हूँ। अच्छा, तो इस दरमियान कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की आपने? की है सर, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, पर कुछ नंबरों से रुक जाता है। अच्छा, अभी जो रोजगार मेला लगा हुआ है जहाँ पर निजी क्षेत्र की कई कंपनियाँ आई हुई हैं, जी कितनी उम्मीद इन कंपनियों से यूथ लगाए बैठा है कि उनका जॉब लग जाएगा, और जो सैलरी जो निजी कंपनियाँ देती हैं क्या वो आपके ज़रूरत के हिसाब से पूरी है? सर ज़रूरत के हिसाब से तो पूरी नहीं है, पर फिर भी एक होप होता है सर कि इंसान मतलब वेल एजुकेटेड या है जो भी है, तो वो अपने पैर में खड़े होके कम से कम अपनी फैमिली के नीड्स तो कंप्लीट कर पाए। ये बेसिक फंडामेंटल्स जो नीड है उसको कंप्लीट कर पाए। यही आजकल के जो पढ़े लिखे युवा हैं, यूथ है, वो चाहता है कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो मैरिड पर्सन हो या अनमेरिड हो। वो यही चाहता है कि अपने पैर पे खड़े होके वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाए। तो यहाँ से कुछ उम्मीद है? आपका इंटरव्यू हुआ, कैसा लग रहा है? उम्मीद तो बहुत है, पर देखते हैं। जी, और कुछ युवा हैं उनसे जानते हैं। आपने कहाँ इंटरव्यू दिया कि यहाँ पर जॉब लग जाए, और कहाँ से आप आए हैं? सर मैं चिरमिरी से आया हूँ सर। अच्छा जी, और मैं मिथुट फाइनेंस में दिया हूँ सर, और एक रिकवरी कंपनी है वहाँ भी दिया हूँ सर। जो इलाका, जिस इलाके से आप आते हैं चिरमिरी, वहाँ तो कहा जाता है बहुत सारे जॉब हैं, और वहाँ कोल माइंस हैं, ऐसे में तो वहाँ जॉब इजीली अवेलेबल है, खासकर प्राइवेट जॉब तो इजीली अवेलेबल है। एक्चुअली में क्या है ना सर, वो कोल माइंस एरिया है, और मेन पावर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और कोयला का प्रोडक्शन है सर वो कम हो गया है, और SCCL में जो एम्प्लॉई हैं सर वो नहीं के बराबर हैं। SCCL जो चल रहा है सर वो क्या बोलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति से चल रहा है, और SCCL जो है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भर्ती लेता है उच्च अधिकारियों का, और लेबर ग्रेड का भर्ती वो नहीं लेता है, और उसमें भी रिक्वायरमेंट रहता है कि गेट क्लियर होना चाहिए, तब आप उसमें जा पाएंगे भर्ती। अच्छा जी, तो उन इलाकों में जैसे एक आम धारणा है कि जिस इलाके में इंडस्ट्री है वहाँ पर के युवाओं को आसानी से नौकरी मिल जाती है, ये धारणा गलत है? सर इंडस्ट्री और कोल माइंस में बहुत अंतर है सर। हाँ। इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री और कोल माइंस में बहुत कोल माइंस है जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री जो होता है कि प्लांट होता है, लेकिन ये जो चिरमिरी हम लोग का वो कोल माइंस के भरोसे रहा, कभी इंडस्ट्री के लिए वो फोकस ही नहीं किया। वहाँ के नेता जो भी समझदार लोग हैं, उनका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। आज हम लोग को पलायन करना पड़ रहा है सर,
जब तक हमारे पिताजी थे सर्विस में तब तक तो हम लोग का चल रहा था। अब धीरे धीरे वो रिटायर हो गए, लेकिन अब वो तो उनको पेंशन मिल रहा है, उनसे उनका ज़रूरत पूरा हो रहा है। बाकी हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है सर। आप कहाँ तक बढ़े और अब क्या चाहते हैं? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। अब मैं चाहता हूँ सर कि नौकरी मिले, कहीं भी तो मिले। आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है सर। आपने इंजीनियरिंग की, उसके बावजूद कहीं जॉब नहीं लगा? कहीं नहीं मिल रहा है सर। चिरमिरी में कंपनी आया है तो वो अपने साथ मैन पावर लेके आता है और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहता है उसका। अच्छा जी। कौन से डिपार्टमेंट से आपने किया? मैं इलेक्ट्रिकल से किया हूँ सर। अच्छा जी। तो इलेक्ट्रिकल से तो काफ़ी मांग होती है, इलेक्ट्रिकल्स जो ब्रांच से करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं सर हम लोग। अभी रेलवे का देना है, ऐसे फोकस करते हैं। पर प्राइवेट सर आजकल ना डिग्री का वैल्यू नहीं है। मैं सही बताऊं तो आप इतना 4 साल पढ़े रहो 10,000 में आपको 12 घंटा का ड्यूटी कराएंगे। बहुत ज़्यादा वो बर्डन कराते हैं, इससे मनोबल भी कम होता है। और प्राइवेट जॉब के प्रति ना सर थोड़ा सा मन फिर आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, जो एक निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं, यहाँ से क्या उम्मीद है? सर यहाँ जो है सर ऐसे पब्लिक सेक्टर है और मेरा जो ट्रेड है सर वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल प्लांट में या फिर किसी वर्कशॉप में है सर। इस वजह से वहाँ ज़्यादा लोड है और यहाँ एक रूम का काम है सर। आप रूम में रह कर सकते, अच्छा मोड एटमॉस्फेयर में रह के कर सकते हैं। इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ सर। कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? अच्छा था सर इंटरव्यू। चलिए जी, उम्मीद है आपको अच्छी नौकरी लगे। जी जो जिस तरह से हम सोचते हैं कि कॉलरी क्षेत्र में ज़्यादा जॉब होते हैं, कई बाहर से भी बच्चे आए हैं सर। अभी हम देख रहे थे कि बिलासपुर संभाग से ही नहीं, बाहर से भी बच्चे आए हैं और वो इस उम्मीद में आए हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे उनका परिवार चल जाएगा। कितनी उम्मीद होती है इस तरह के रोज़गार मेले से और कितना फ़ायदा इन बच्चों को होने वाला है? देखिए, इस जो आयोजन है रोज़गार मेले का, इससे काफ़ी फ़ायदा यहाँ के युवाओं को मिलेगा। आप देख रहे हैं बिलासपुर संभाग से बाहर के ज़िले जो भी हैं उससे भी उनको जानकारी मिल रही है, तो उस अवसर का लाभ उठाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित इस मेले का एक पॉजिटिव परिणाम हम लोग को मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। सर, जो रोज़गार का जो पंजीयन है वो क्या उसकी संख्या अब घटती जा रही है क्या? क्योंकि जैसे जॉब की संख्या कम हो रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो वो संख्या घटती जा रही है क्या, ये देख रहे हैं क्या? पहले की तुलना में वो निश्चित रूप से घट रही है। बेरोज़गारी की जो एक हमारे पास एक समस्या है, नौकरी की कमी, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, तो वो रजिस्ट्रेशन का एक जो दर है वो थोड़ा सा घटा हुआ है अभी। लेकिन युवा तो चाह रहा है कि निजी क्षेत्र में भी चले जाएगा वो जॉब के लिए। हाँ, निजी क्षेत्र में भी उसको जाने का एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए एक शर्त है कि रोज़गार पंजीयन कराना ज़रूरी है, तभी वो आगे की प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसलिए बच्चे रोज़गार कार्यालय में अपना पंजीयन करा रहे हैं। बिल्कुल, जो युवा है वो पंजीयन यहाँ कराने के बाद पहुँच रहे हैं और लगातार अलग अलग कमरों में ये इंटरव्यू हो रहा है। और जो बेरोज़गारी की एक बड़ी समस्या है उसको लेकर के ये आयोजन हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये समस्या अब धीरे धीरे करके दूर होती जाएगी और इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। अलग अलग कंपनी के लोग हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं। कल से ये मेला चल रहा है। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये इंटरव्यू हो रहा है और कितने लोग को सेलेक्ट करना है। सर, आप लोग लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में कम लोग जाना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं आप इस मेले में, किस तरह का अनुभव है आपका? निजी क्षेत्र में तो सर इसमें फ्यूचर है, इसमें भी ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं कि सरकारी ही जॉब मिले तभी भविष्य आगे ये होगा। निजी क्षेत्र में भी लाइफ है अगर चाहे तो। हमारे यहाँ अभी 16 पोस्ट था खाली। ये 16 पोस्ट के लिए चयनित किया जा रहा है और बाकी लोग का यहाँ पर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से इनको चयनित करके बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा इनका
कितने की सैलरी ऑफर कर रहे हैं और किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है बच्चों का? वही सर 15 से स्टार्ट रहेगा और उसके स्किल बेस पे रहेगा। जिसका ज़्यादा स्किल रहेगा उसका उसके बेस के हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाएगा उसको। ये जो मेला लगता है अलग अलग जिलों में या अभी संभाग में जिस तरह से शुरू किया गया, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है और जो आपके आवेदक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको किस तरह का फ़ायदा होता है? हमको फ़ायदा ये होता है सर कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हमको मिलते हैं जो जिसका स्किल अच्छा हो, जो हमारे कंपनी के लिए सही हो काम करने के लिए, और इनको फ़ायदा है कि इनको रोज़गार मिलता है उनसे। और ये सरकार का मैं बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा है, ये जो चला रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है। जी बिल्कुल। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, इस तरह के मेले से उनको एक ही जगह पर कई कंपनियों को इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है और ऐसे में ये उनके लिए फ़ायदे की बात है कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाएगी। युवा यही उम्मीद करता है कि उन्हें रोज़गार मिले, उनका परिवार चले और जिस उम्मीद से उन्होंने पढ़ाई की है वो पूरा हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।